नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अलका क्लासेस में। मैं अलका मैम। आज हम यूनानी कला के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यूनानी कला शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये यूरोपीय कला हम क्रमशः ही पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़े थे प्रागैतिहासिक कला हम पढ़े थे। ये कला कितने वर्ष पुरानी है? 7000 वर्ष पुरानी है। प्रागैतिहासिक, यूरोपीय प्रागैतिहासिक, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय, हम यूरोपीय कला ही पढ़ रहे हैं ना। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला जो है कि 7000 वर्ष प्राचीन है। इसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने वर्ष प्राचीन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने वर्ष प्राचीन है? यह 5000 वर्ष प्राचीन है। 5000 वर्ष प्राचीन है। इसके बाद मिस्र की सभ्यता, यह 3000 वर्ष प्राचीन है। एजियन सभ्यता यह 2000 वर्ष प्राचीन है। एजियन सभ्यता, इसके बाद हम आपको बताए थे अंधकार युग। अंधकार युग का समय कितना था? अंधकार युग का समय था 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। हम आगे यूनानी कला के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, तो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि आपको यूरोपीय कला को हम कहीं भी बीच से कोई टॉपिक नहीं उठाएंगे, हम जो है कि क्रमशः ही पढ़ेंगे, ठीक है। बीच से कहीं से कोई टॉपिक नहीं उठाया जाएगा कि जिससे आप डिस्टर्ब हों। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनानी कला में पहला युग आता है ज्यामिति युग। पिछली वीडियो में हम ज्यामिति युग के बारे में चर्चा कर चुके थे, फिर भी थोड़े सा एक नज़र हम आपको बता देते हैं। ज्यामिति युग में आपको बताया गया था कि यह पात्र कला थी। अंत्येष्टि कार्य में जो पात्र उपयोग में लाए जाते थे उन पर कलाकृतियाँ की जाती थी आड़ी तिरछी सीधी रेखाओं द्वारा, काले रंग से, ठीक है। यह पात्र कला थी। ये ज्यामिति युग को होमर का युग भी कहते हैं या होमर युग भी कहते हैं। तो होमर युग में क्या हो जाएगा आपका? होमर युग क्यों कहते हैं? कि होमर का जन्म जो है यूनान में हुआ था। होमर हैं, अरस्तु हैं, ये लोग, होमर, अरस्तु, इन लोगों का जन्म जो है कि यूनान में ही हुआ था। तो होमर युग, इनका प्रसिद्ध रचना है, इनकी 2 महाकाव्य है, ओडिसी और एलियड। ये ट्रोजर युद्ध से संबंधित दोनों महाकाव्य हैं। आगे देखते हैं कि ज्यामिति युग के बाद आता है आर्केइक युग। दूसरा क्या है? आर्केइक युग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वप्रथम आर्केइक युग में ही कलाकारों द्वारा कलाकृतियों पर नाम लिखना प्रारंभ किए थे। कलाकार जो है कि अपनी कलाकृतियों पर नाम लिखना प्रारंभ किए थे। अपनी कलाकृतियों पर नाम लिखना शुरू किए थे। नाम लिखना प्रारंभ किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह आपका। पहला पॉइंट है कि आर्केइक युग यूनान की कला में सर्वप्रथम जो है कि कलाकार अपनी कलाकृतियों पर नाम लिखना प्रारंभ किए थे। और अगला देखिए, अगली पॉइंट क्या है? अगली पॉइंट ये है कि यहाँ पर जितने भवन थे जो काष्ठ के बने हुए थे, मिट्टी के बने हुए थे, यहाँ आर्केइक युग में आकर के पत्थर और संगमरमर के भवन बनने लगे। पत्थर और संगमरमर के भवन बनने लगे। तीसरी और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ कोरिन्थियन शैली का प्रचलन हुआ। पूरे यूनान में आज प्रचलित हुआ है। आज इसकी विशेषता बताई जाती है कोरिन्थियन शैली। ये यूनान की देन है। कोरिन्थियन शैली आर्केइक युग में ही आई है। कोरिन्थियन शैली क्या होती है? काली आकृति,
काली आकृति, या इसको जो है कि ब्लैक फिगर भी कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है, ब्लैक फिगर कहाँ से संबंधित है? तो यूनान से संबंधित है। अब आप जानिए यूनान में आर्केइक युग से संबंधित है। इसको एक और नाम से जानते हैं, कृष्णकृत शैली। कृष्णकृत शैली, ठीक है। यह एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है। कोरिंथियन शैली, काली आकृति, ब्लैक फिगर और कृष्णकृत शैली। यह कोई भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसमें ये शब्द आप जानते रहिए और इसी के हिसाब से आप जो है यूनान पर टिक कीजिए। यूनान में आर्केइक युग, यूनान में क्या है? आर्केइक युग, ठीक है। चौथे और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो कांस्य की प्रतिमा थी पहले भरी भरी और मोटी हैवी बनती थी, लेकिन आर्केइक युग के अंतिम चरण में, आर्केइक युग के अंतिम चरण में यह प्रतिमाएं जो है, अंतिम चरण में यह प्रतिमा जो है आपकी पोलदार बनने लगी। कांस्य की पोलदार प्रतिमाएं बनने लगी। कांस्य की पोलदार या खोखली प्रतिमाएं बनने लगी, ठीक है। यह आपका आर्केइक युग में महत्वपूर्ण पॉइंट ये सब थे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला युग आता है तीसरा है आपका, तीसरा युग आता है आपका शास्त्रीय युग। शास्त्रीय युग, यह कोरिंथियन शैली जो आर्केइक युग में बनने शुरू की, यह यूनान की अपनी निजी विशेषता थी जो संपूर्ण यूनान में प्रचलित हुई। ब्लैक फिगर, कृष्णकृत शैली या काली आकृति, यह जो है एक ही शब्द, एक ही नाम है, एक ही शैली का नाम अलग अलग है। आगे देखिए, तीसरा है शास्त्रीय युग। शास्त्रीय युग, शास्त्रीय युग में दो शैली के आधार पर दो भाग किए जाते हैं। शास्त्रीय युग में शैली के आधार पर दो भाग किए जाते हैं। पहली है प्रारंभिक शैली, प्रारंभिक शास्त्रीय युग, इसको शास्त्रीय युग लिख देते हैं। प्रारंभिक शास्त्रीय युग, ये शैली के आधार पर दो युग इसमें विभाजित हुए थे। और दूसरी है उच्च शास्त्रीय युग, उच्च शास्त्रीय युग। अब इसका समय काल हम देख लेते हैं, शास्त्रीय युग का समय काल क्या था। तो समय काल था इसका 480 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व। तो 480 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व तक, और यह है 450 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व। उच्च, सबसे पहले हम प्रारंभिक शास्त्रीय युग को देखते हैं। प्रारंभिक शास्त्रीय युग, प्रारंभिक शास्त्रीय युग। इस युग में मायरान, पॉलीक्लिट्स जैसे मूर्तिकार भी हुए हैं। इस युग में मायरान और पॉलीक्लिट्स इनके अलावा भी कई कलाकार यहाँ पर हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मायरान। मायरान जो है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इनका जो है कि मूर्ति है डिस्को बॉल्स। इसी को डिस्को बॉल्स को ही जो है डिस्को थ्रोवर कहते हैं। डिस्को थ्रोवर कहते हैं। और इसी मूर्ति को हम क्या कहते हैं कि चक्का फेंकने वाला।
चक्का फेंकने वाला, चक्का फेंकने वाला, ये एक ही मूर्ति है फेंकने वाला। यह कांस्य मूर्ति है, यह क्या है, यह कांस्य मूर्ति है। मायरान की यह क्या है, यह कांस्य मूर्ति है। एक ही मूर्ति है जो इनके अलग अलग नाम है। कांस्य मूर्ति, एक ही मूर्ति के 3 अलग अलग नाम हैं। नाम बदल करके पूछ दे तो आप लोग जानते रहिए इसको कि डिस्को बॉलस, डिस्को थ्रोवर या चक्का फेंकने वाला। यह क्या थी, यह कांस्य प्रतिमा थी। और मायरान इतना निपुण था कांस्य प्रतिमा बनाने में कि इसने एक गाय बनाई थी, एक कांसे की गाय बनाई थी, कांसे की, और उसको इतना सुंदर, इतना सहज ढंग से बनाया था कि एक बछड़े ने उसको वास्तविक गाय समझ करके उसका दूध पीने के लिए जाता है और दूध न मिलने पर वह छटपटाता है। ऐसे ही एक है इसके बारे में कहानी कि इसकी एक और प्रतिमा थी कांसे गाय। ये कांसे की गाय, कांसे की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, अगला देखते हैं पॉलीक्लिड्स। पॉलीक्लिड्स पॉलीक्लिड पॉलीक्लिड्स पॉलीक्लिड्स आप इसके बारे में